जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर आप संपूर्ण गीता को सरल भाषा में कहानियों और उदाहरणों द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। दोस्तों आज देखते हैं आप सही निर्णय ले पाते हो या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक धर्म संकट में डालने वाला हूँ, वो भी एक कहानी सुनाकर। असल में मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि भारत में वेद हैं, पुराण हैं, श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ है, परंतु फिर भी भारत पिछड़ा है। कई लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं इन सब का क्या फायदा। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और आप थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। हो सकता है आप भी अपने खुद के जीवन में ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको पता होना ही चाहिए आखिर क्या कारण है भारत के पिछड़े होने का। मैं इस वीडियो में आपको घिसी पिटी बातें नहीं बताने वाला, जैसे कि भारत की आबादी ज्यादा है, बेरोजगारी है, इत्यादि इत्यादि। हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर किसी ने भी बात नहीं की। ये आपके लिए भी एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है, और आप देखना कहीं आप भी अपनी जिंदगी में यही गलती तो नहीं कर रहे। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ आप कौन हो, आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो। केवल भारत माँ को याद रखो। भारत माँ वो है जिसका कर्ज हर सच्चे भारतीय को चुकाना है। अपनी बात समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो सीधा आते हैं कहानी पर। 15-20 बच्चे हैं जिनकी उम्र 16 साल से बड़ी है, और ये सभी बच्चे खेल रहे हैं एक रेलवे ट्रैक पर। ये एक नया बनाया रेलवे ट्रैक है। इस ट्रैक पर हर आधे घंटे बाद एक गाड़ी गुजरती है, और इसी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में एक पुराना रेलवे ट्रैक है जिसको बंद कर दिया गया था जब ये नया ट्रैक बना था तब से। और इस पुराने बंद पड़े रेलवे ट्रैक पर एक बच्चा खेल रहा है। इस बच्चे की उम्र भी तकरीबन 17 वर्ष है, यानी कि केवल एक बच्चा खेल रहा है उस ट्रैक पर जो सरकार ने बंद कर दिया है। यहाँ बताना चाहूंगा पुराने रेलवे ट्रैक में कोई भी समस्या नहीं थी, परंतु वो लंबे रास्ते से होकर गुजरता था, इसीलिए सरकार ने एक नया ट्रैक बनाया। जैसे बताया था नए ट्रैक पर 15-20 बच्चे खेल रहे हैं, और जो पुराना बंद पड़ा ट्रैक है उस पर एक बच्चा खेल रहा है। एक ट्रेन बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब 1 मिनट के लिए सोचो, ये गाड़ी कोई और नहीं आप खुद चला रहे हो। तो आपके सामने अब 2 विकल्प हैं। गाड़ी उस ट्रैक पर से ले जाओ जो चालू ट्रैक है और जहां 15-20 बच्चे खेल रहे हैं, या गाड़ी वहां से चला दो जो ट्रैक डेड है जिस पर एक बच्चा ही खेल रहा है। और हाँ, याद रहे आप गाड़ी को रोक नहीं सकते हो। ऐसा करने पर गाड़ी पलट जाएगी और गाड़ी में बैठे सभी मुसाफिरों की जान जा सकती है। ड्राइवर आप हो, जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय आपने लेना है आप उसको सोच लो, और सोचने के लिए मैं आपको 7 सेकंड दे रहा हूँ। अपना निर्णय मन ही मन सोचो। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा ट्रेन को उस रास्ते पर चलाना है जिस पर एक अकेला बच्चा खेल रहा है। सच कहूं तो ये कोई भी इंसान करता, जो कि नैतिक रूप से सही भी लग रहा है। 1 मिनट रुको, मैंने कहा सही लग रहा है, पर क्या ये सच में सही भी है? अब इसका विश्लेषण भी करते हैं। आप में से किसी ने भी उस एक बच्चे के बारे में सोचा जो एक डेड ट्रैक पर खेल रहा था? उसने एक डेड ट्रैक पर खेलने का निर्णय एकदम सही लिया था। उसी ट्रैक पर उसको खेलना भी चाहिए था, क्योंकि वहां से ट्रेन नहीं आने वाली थी, परंतु फिर भी उसको अपनी जान गंवानी पड़नी ही थी, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग दूसरे गलत ट्रैक पर खेल रहे थे। किसी और की गलती की सजा इस बेचारे इंटेलिजेंट बच्चे को भुगतनी पड़ती। और एक और बात बताता हूँ, सही निर्णय लेने के लिए ये जरूरी है आप यानी कि ट्रेन का ड्राइवर अपना रास्ता ना बदले। 15-20 बच्चे चालू ट्रैक पर खेल रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं ये ट्रैक चालू है और किसी भी समय ट्रेन आ सकती है। वो ऑलरेडी चुकन्ने हैं। जैसे ही ये 15-20 बच्चे गाड़ी का सायरन सुनेंगे वो पीछे हट जाएंगे, परंतु वो एक बच्चा
अच्छे से जानता है इस ट्रैक पर गाड़ी नहीं आ सकती, उसके पीछे हटने की कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों ये गलती आप सभी अपनी जिंदगी में भी करते हो, कैसे आगे चल के जानेंगे। पहले देश की बात करते हैं। इस कहानी के अनुसार आप मानो ये गाड़ी हमारा देश है, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और इसको आगे बढ़ना भी चाहिए, और जो इसको चला रहा है वो है देश के नेता लोग, जिनको केवल ये देखना है भीड़ कहाँ ज्यादा है, ये नहीं देखना कौन सही है। उनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। हमारे देश का हर निर्णय भीड़ को देखकर ही लिया जाता है, नैतिकता को देखकर नहीं। और गीता और वेद तो नैतिकता की बात करते हैं। श्री कृष्ण युद्ध लड़ने को क्यों कहते अगर इतने लोगों ने मरना ही था तो हम भारत को कौन सा गीता के हिसाब से चला रहे हैं। जो सही है उसको भी कुचला जाता है भीड़ देखकर, वोट बैंक देखकर। हाँ, यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा सभी नेता बुरे नहीं होते, पर क्या ज्यादा ऐसे नहीं होते, ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो अब बात करते हैं हमारी जिंदगी की। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक घटना सुनाता हूँ। ये घटना थोड़ी सी हंसी वाली है, हो सके तो इसकी सीख तक पहुँचने का प्रयास करना। मैं एक बार संस्कृत की कक्षा में बैठा था। हमारे आदरणीय अध्यापक जी ने हम सभी से गजय का अर्थ पूछा। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, केवल एक विद्यार्थी ने हाथ नहीं खड़े किए। परंतु जब उस इकलौते विद्यार्थी ने देखा सभी के हाथ खड़े हैं, सभी के देखा देखी उसने भी हाथ खड़े करने का निर्णय ले लिया। जब अध्यापक जी ने देखा उसका हाथ सबसे अंत में खड़ा हुआ है, उसी से पूछ लिया, तुम बताओ गजय का क्या अर्थ है। तो उसने पहले तो कुछ सोचा, फिर शायद उसको लगा गजय शब्द हिंदी के गधा से बना होगा, तो हो सकता है इसका अर्थ गधा ही हो, जबकि गजय का अर्थ है हाथी। इस छात्र ने गधा जवाब दे दिया। पहले तो सभी छात्र इस छात्र पर हंसे और अब आज तक हम इस दोस्त को गधा ही बुलाते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं ऐसा ही करते हैं, भीड़ को ही फॉलो करने बैठ जाते हैं। ज्यादातर लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं, बाकी के सभी साथी भी पी रहे हैं, और अगर मैं नहीं पीऊंगा तो भीड़ से अलग दिखूंगा। सच कहूँ तो कलयुग में भीड़ का हिस्सा बिल्कुल मत बनो, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलो। राधे कृष्ण।